एक्वेरियस, आज हम देखने वाले हैं कि सितंबर मंथ में आपका लव लाइफ जो है, रिलेशनशिप लव लाइफ कहाँ जा रहा है, वेयर इट इज़ हेडिंग। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें, अदरवाइज़ मेरे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सन रीडिंग करानी है, ऑरा हीलिंग या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन विथ रेमेडीज़ चाहिए, यू कैन विजिट माई वेबसाइट। वहाँ पे आपको बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। सो दैट्स हाउ यू कैन रीच मी आउट एक्वेरियस। सो एक्वेरियस, मुझे यहाँ पे एक ब्लॉक्ड एनर्जी दिखाई दे रही है। योर पर्सन इज़ इन द एनर्जी ऑफ 2 ऑफ wands फ़िलहाल, तो जैसे कि एज इफ एक क्रॉस रोड में है एंड उनको डिसाइड करना है कि आगे का ग्रोथ क्या है, हाउ दिस रिलेशनशिप, क्या वो ये रिलेशनशिप को चूज़ करते हैं या नहीं करते हैं। वेरी वेल, दिस आपकी जो म्यूचुअल एनर्जी है दैट इज़ 2 ऑफ swords। यहाँ पे एक ब्लॉक्ड एनर्जी नज़र आ रहा है मुझे, जोश है आगे बढ़ने का, बट लॉजिक जो है वो अप्लाई, लॉजिक जो है आप दोनों में से किसी एक का या दोनों का ही, लॉजिकली आप दोनों कम्युनिकेशन वाइज, रैशनल वाइज, रूल्स वाइज कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें बीच में आ रही हैं। दिमाग अगर अप्लाई करें तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रोक्रास्टिनेशन है इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने का। मतलब जोश है, जुनून है, अट्रैक्शन है, इच्छा है, लेकिन मेरे लिए शायद से अभी ठीक है कि मैं थोड़ा सा अभी डिस्टेंस में रहूं, इतना एफर्ट्स इस कनेक्शन में ना डालूं, काइंड ऑफ ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और एक बात देखिए, कप्स की एनर्जी एक भी नहीं निकली है, सिर्फ आपके साइड में एक्वेरियस ये 4 ऑफ कप्स निकला है, जहाँ पे दैट इज़ ऑल्सो नॉट अ वेरी ग्रेट कार्ड, क्योंकि आप शायद से उनको रिजेक्शन वाली वाइब दे रहे हो या फिर आपको ये वाइब उनसे मिला है कि जैसे कि ये अट्रैक्शन, अफेक्शन, ये लव, ये रिलेशनशिप वर्थ एनफ नहीं है। ये आप दोनों में से कोई एक दूसरे को फील करा रहा है ऐसा, घोस्टेड, सेपरेशन, नो कांटेक्ट, बातचीत कम होना, या फिर टोटली एक ऐसे ही खड़े हो जाना, मतलब दरवाजे पे ना आगे जाना ना पीछे आना। सो ब्लॉकिंग द एनर्जी एंड यहाँ पे एक्चुअली आगे बढ़ने का इट इज़ अ टाइम टू मेक अ डिसीजन, क्योंकि जैसे कि घर का हमारा एंट्रेंस दरवाज़ा होता है, वहाँ पे अगर आप किसी को खड़ा कर दो आपके लाइफ में, तो ना कोई एडिशनली आ सकता है ना जा सकता है, वो पर्सन रास्ता ब्लॉक करके खड़ा है। सो ये प्यार विद दिस नॉन डिसीजन, ओके, क्लैरिटी के बिना, फ्यूचर आगे का प्लान किए बिना, जो एक नॉन डिसीजन वाला जो एक फेज़ है वो इसको ऐसे ही प्रोलॉन्ग किए जा रहा है। ये एक हैंगिंग फेज़ है जहाँ पे दोनों के लिए ही बहुत ही क्रूशियल टाइम है। आपका जो यहाँ पे देखिए, आप बहुत ही स्ट्रेंथ लगा के इस रिलेशनशिप को पकड़े हुए हैं, आप छोड़ना चाहते हैं शायद से कभी कभी, लेकिन अब जो पुरानी मेमोरीज़ है वो आपको इस रिलेशनशिप को, इस पर्सन को अपने माइंड से निकालने नहीं देते हैं। पुरानी चीज़ें, पुरानी यादें आ जाती हैं। एंड आप जो ये 4 ऑफ कप्स में हो एक्वेरियस, यू आर बिहेविंग, मे बी ऐसा ये पर्सन को लग रहा है कि आप शायद से इंटरेस्टेड नहीं हो, आपके लिए उनका प्यार वर्थ नहीं है, या फिर आप ऐसे वाइब्स एक्चुअली या फिर नहीं एक्चुअल होने से भी ऐसा आप दे रहे हो, वाइब्स ऐसा आ रहा है आपके साइड से। तो एक घोस्टिंग एंड नेग्लेक्ट, लोनलीनेस वाली एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। प्यार चाहिए बट आगे नहीं बढ़ रहे हैं, इट्स नॉट वेलकम। एंड यूनिवर्स आपको बोल रहा है एक्वेरियस कि ये जो एडिशनल कप है दिस इज़ एनीवेज बेनिफिशियल, ये वर्थ एनफ है या नहीं ये प्यार, ये आगे हम जाके तय कर सकते हैं। बट इस प्यार को एक मौका देना, आपके पर्सन इस प्यार को मौका देना, या फिर आप एक रीचांस देना, सेकेंड चांस, वो बेटर साबित हो सकता है। पोस्ट ऑल द डिस्कशन, पोस्ट दिस जस्टिस कार्ड, कार्मिक बैलेंस कुछ होने का ज़रूरी है, देन वी विल कम टू दैट। सो ये जो पर्सन है उनके फ़िलहाल तो इंटेंशंस थोड़े से साइलेंट रहने के हैं, हालांकि वो चाहते हैं इस कनेक्शन को आगे बढ़ाना, ऐसा शायद से वो दर्शा भी रहे हैं,
but internally they are thinking very seriously about this connection. All the logical front वो सोच रहे हैं एंड शायद से चुप्पी बंधी हुई है इस कनेक्शन में, बातें कम हो रही है, बिल्कुल नहीं हो रही है, एंड ये एक ऐसे क्रॉस रोड पे खड़ा है। डिसीजन लेना है कि एफर्ट्स डालना है या नहीं डालना है। किसी का सिंगलहुड नेट या फिर फाइनेंसेस या फिर बिजनेस या करियर बीच में आ रहा है इस रिलेशनशिप के, एंड ये जो पर्सन है इनको पता है कि इस रिश्ते को अगर चूज़ किया जाए इसमें एफ़र्ट्स डालने पड़ेंगे, ये रिश्ते में एफ़र्ट्स डालने पड़ेंगे तो ये इम्प्रेस तक तो ये ग्रोथ होगा, अदरवाइज़ ये यूं ही चला जाएगा। इट विल कम टू दिस ये नॉन डिसीजन वाला जो फेज़ है, साइलेंट, धीरे धीरे साइलेंट में जाता रहेगा। सो एफ़र्ट्स तो डालने पड़ेंगे, एफ़र्ट्स की यहाँ पे कमी है। जोश जुनून इस रिलेशनशिप को परसू करने की जो है उसमें 100% जो परसू करते हैं उसमें डिले है, जिस वजह से एक ऐसा मिसिंगनेस का एनर्जी बना हुआ है। इस कनेक्शन में अच्छी बात ये रहेगी कि जो भी उतार चढ़ाव आए हैं उसको अभी रेजरेक्ट किया जाए, करेक्ट किया जाए। कहीं ना कहीं एफ़र्ट्स का उतार चढ़ाव रहा होगा डेफिनेटली। एनर्जी में एक मिसबैलेंस, कोई एक पर्सन इमोशनल एंड कोई एक बहुत ही सेल्फ ओरिएंटेड या फिर एक्शन या फिर जोश या फिर अपना ध्यान कहीं और था, शायद से पैसे कमाने में, करियर में, खुद में सेल्फ बहुत ज़्यादा सेल्फ फोकस्ड होते हैं ना, तो वैसा हो सकता है। एक एलिमेंट चेंज मुझे नज़र आ रहा है। तो अभी इस कनेक्शन के लिए बेटर ये रहेगा कि इस रिश्ते को दोबारा चांस दिया जाए। जो चीज़ की कमी थी, जो वीक पॉइंट्स थे, उनको एड्रेस करते हुए सेम बिहेवियर, सेम अप्रोच के साथ आप वापस नहीं आ सकते हो। जो आपका जो डिवाइन है वो बोल रहा है कि इस प्यार के पर्पस को समझो, सोल की आवाज़ को सुनो। जो इस लव का जो पर्पस है, क्यों आपके लाइफ में आया है, आप दोनों के लाइफ में, उसके पर्पस को समझो, फिर उसके हिसाब से अपने अंदर चेंजेस लाओ एंड आगे बढ़ो। यहाँ पे जस्टिस कार्ड है, तो ये किसी कार्मिक कनेक्शन से जुड़ा हुआ है, एंड यहाँ पे आप दोनों को ये फाइंड आउट करने की ज़रूरत है कि यहाँ पे क्या इम्बैलेंस था, इस रिलेशनशिप में क्या इम्बैलेंस था। क्या कोई एक्सप्रेशन कम था, क्या ये जो विद स्ट्रेंथ कार्ड, करेज, विल पावर की कमी थी, यस, एंड क्या कोई पर्सन अपने खुद में ही सेल्फ फोकस ज़्यादा थे, क्या एंगर एक इशू था, क्या ऑन एंड ऑफ रहना इस रिलेशनशिप में एक इशू था, ये सारा हो सकता है। देखिए मैं भी हज़ारों लोगों के एनर्जी से जुड़ रही हूँ, तो मैं बहुत स्पेसिफिक नहीं होंगी, उसके लिए पेड पर्सनल रीडिंग्स होते हैं। तो यहाँ पे हर किसी का रीज़न वो अलग रहेगा। जहाँ पे एक तराजू बैलेंस नहीं था, वहाँ पे कुछ ना कुछ इम्बैलेंस था इस रिलेशनशिप में। शायद से एक पर्सन इनडिसाइसिव है, कभी डिसीजन ले ही नहीं पाते हैं, तो दूसरे पर्सन के ऊपर भार आ जाता है। कुड बी एनीथिंग, बट ये दिस इज़ अ कंडीशन ऑफ ट्रू लव। इसमें होता है ये उतार चढ़ाव, कार्मिक कनेक्शन होता है, तो ये उतार चढ़ाव इतना इजी नहीं होता है। कार्मिक कनेक्शंस एंड जो सीरियस ये लव होते हैं सोल वाइज, तो ये इतने आसान नहीं होते हैं। सो बी रेडी फॉर दैट। ऑल्दो दिस पर्सन इज़ वर्थ वेटिंग फॉर। यहाँ पे जो अच्छा नहीं चल रहा था, विच इज़ चुप्पी साधना, बहुत ज़्यादा सोचना, मेडिटेट करना, या फिर चुप्पी साधना, या फिर सेल्फ में इंटरनली सोचना पर एक्शन ना लेना। दैट विल गो अगेंस्ट दिस कनेक्शन राइट नाउ। स्पिरिचुअल जो आपको डाउनलोड्स मिल रहे हैं, इंट्यूशन आ रहा है कि इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाओ, उसमें अगर काम नहीं करेंगे, दैट विल गो अगेंस्ट। राइट नाउ व्हाट इज़ नीडेड इज़ एक्शन। बहुत ज़्यादा सोचना, विचारना, क्या ठीक है क्या नहीं ठीक है, ये सब हो गया। इट इज़ एनफ राइट नाउ। नाउ इट इज़ द टाइम टू टेक एक्शन। सो ये रिलेशनशिप तो अभी फ़िलहाल तो एक्शन की तरफ ही जा रहा है। टेकिंग चार्ज, किंग ऑफ वॉन्ड्स, अ लॉट ऑफ अट्रैक्शन, पैशन, इंटीमेसी, सेल्फ के बाद में लीड करना इस रिलेशनशिप को। किसी ना किसी को लीड करना पड़ेगा ये रिलेशनशिप, क्योंकि ये थोड़ा सा स्ट्रगलिंग फेज में है अभी। तभी ये स्ट्रेंथ कार्ड निकला है, क्योंकि रिलेशनशिप वीक पॉइंट से गुजर रहा है।
फ्यूचर में आई सी दैट इंडिपेंडेंस जो है आप दोनों का, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इंडिविजुअल लाइफ में बढ़ने वाला है, विच विल लेटर ऑन लीड टू ग्रोथ इन दिस कनेक्शन। अगर पैसा एक इशू था या फिर स्पेस इन दिस कनेक्शन एक इशू था, तो वो अभी बैलेंस हो रहा है, वो अभी मिल जा रहा है उसमें। उसके बाद मुझे दिख रहा है, देखिए प्री एम्प्रेस एंड एम्प्रेस दोनों का कार्ड्स आ गए हैं, तो ये रिलेशनशिप स्टेज वाइज आगे बढ़ रहा है, जैसे कि क्लास 9 फिर 10। सो financial independence is also major factor which can play in few people's life, या एंड जैसे कि होता है ना छोड़ देना, खुला छोड़ देना। दो इंडिविजुअल जब खुद को स्पेस दे के खुला छोड़ देते हैं कि जो डिसीजन लेना है लो, नहीं तो मत लो, ओके, हैंगिंग से बाहर निकल जाते हैं, लेट गो करते हैं, स्पेस दे देते हैं, ओके। सो कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते हैं द आउटकम ऑफ द रिलेशनशिप। एक रिलेशनशिप या फ्रेंडशिप या एक ऐसे कनेक्शन में रहने के बावजूद भी जो है इंडिपेंडेंट फील करना, वो जब आएगा इस रिलेशनशिप में, विच इज़ कमिंग, ओके। जैसे कि एक सिंगलहुड फील करना मेंटली, तुरंत उसके बाद आ जा रहा है कॉम्बिनेशन। तो कुछ कभी कभी होता है ना, किसी को पाने के लिए उनको जाने देना होता है, छोड़ देना होता है, खुला छोड़ देना होता है। सो दैट्स द एनर्जी दैट आई सी। What this phase is right now teaching you is self focus, self को बनाना, okay, and end all the complicated logic wise overthinking, logical thinking, communication, misunderstanding, ये सारा छोड़ने को कहा जा रहा है। जितने भी ये सोल्स के कार्ड है ना, इनको आप त्याग दें। दोनों में से कोई एक या दोनों ही अगर इस चीज़ को परस्यू करते, स्पेशली अ पर्सन वाज परस्यूइंग दिस, लॉट ऑफ लॉजिकल थिंकिंग हो सकता है, हर चीज़ को डेटा से बैकअप करना है, बट प्यार जो है वो विदाउट लॉजिक होता है, प्यार कभी लॉजिकली होता ही नहीं है। सो ये सारी चीज़ों को ख़त्म करना। अगर किसी को डिसअपॉइंटमेंट हुआ है एक दूसरे से, एक्सपेक्टेशन मिसमैच हुए हैं, कुछ टेम्प्रेरी एंडिंग आया है इस कनेक्शन में, वार्तालाप से कुछ किसी को दुख पहुंचा है, सो दैट नीड्स टू बी एंड राइट नाउ। दिस इज़ व्हाट दिस फेज इज टीचिंग यू। एंड यहाँ पे उसके बाद हो रहा है ग्रोथ। सो ग्रोथ इज सेल्फ को पहले इतना ऊपर अपना कब जो है खुद से फील करें कि आप दूसरों को भी प्यार दे सकें। तो ह्यूज ग्रोथ है इस रिलेशनशिप में। थोड़ा सा बड़ा सोचने की ज़रूरत है। छोटे छोटे चीज़ों को पकड़ के रख के उसके ऊपर मनमुटाव करेंगे तो यहाँ तक नहीं पहुँचेंगे। जैसे कि पेरेंट्स होते हैं, माएँ होती हैं, छोटे छोटे चीज़ों को, बच्चे की गलतियों को इग्नोर कर देती क्योंकि उनको पता है कि ये गिर पड़ के सीख लेगा। तो वैसा ही मुझे दिखाई दे रहा है कि स्मॉल जो ये जो एवरीडे चेंजिंग वाली जो फीलिंग्स हैं, इसके ऊपर ध्यान नहीं देके बड़ा सोचें कि इज़ दिस पर्सन राइट फॉर माई लाइफ। इफ़ द आंसर इज़ येस, यू विल गेट द आंसर। ये सितंबर मंथ में आपको ये आंसर मिल जाएगा। देन परसू दिस। जो अच्छी क्वालिटीज़ हैं उनको एनहांस करें एक दूसरे के, जो ख़राब क्वालिटीज़ हैं उनको कर्ब करते जाए धीरे धीरे। सो दैट काइंड ऑफ ग्रोथ। अगर आप चाहते हैं इस पर्सन के साथ फ्यूचर, कमिटमेंट, एक्सपेंशन ऑफ फैमिली, कंसीविंग ऑफ किड्स, ये सारा पॉसिबल है। तो किसी को थोड़ा सा अपने लेवल से बड़ा उठ के सोचने की ज़रूरत है, बड़प्पन दिखाने की ज़रूरत है। देन दिस कनेक्शन इज़ वेरी वेल सेट टू गो a long term. So that's what I have for you right now, Aquarius. If you want to go for a paid personal reading, aura healing, या फिर full life का prediction with remedies, you can visit my website. Thank you very much for watching. Please do like, share, comment and subscribe. Thank you.